वाल्मीकि समाज ने उस मंजर को देखा है, उस बेटी की चीख को सुना है। मेरा वाल्मीकि समाज बटन दबाने से पहले हाथरस की घटना को भूलने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। ठान लिया है कि पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी को चौथी बार विधायक बना रहे हैं। किसी पीड़ित परिवार से कोई मिलने जाना, उसको लाठी बरसाएंगे। हमने सोचा था कि ब्राह्मणों की सरकार है, उन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। हमने साधु को तो यही ना पता मौजूदा विधायक है कौन। अच्छा, और क्या पूछ लो किससे, कौन बता दे कौन सा विधायक। लेकिन राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और पिछली कई सरकारों ने, अखिलेश यादव की सरकार थी पिछले, उनका संघर्ष था, लेकिन सरकार बदलने के कारण अब इनको तो फीता काटने की आदत है। कहीं नहीं हुआ कुछ, सिर्फ जुमलेबाजी है, विकास के नाम पे धब्बा है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं करा आज तक इन्होंने कुछ। गौरव कुमार महरोलिया, जिला महासचिव मजदूर सभा समाजवादी पार्टी। इस बार क्या मुद्दे हम रहने वाले हैं चुनाव? देखिए, इस बार मुद्दे सिर्फ हमारे जो रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से गुंडागर्दी इन सरकारों में इस बार भाजपा की सरकार में हुई है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है समाजवादी सरकार में। और पुनः मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारे पुत्र हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी के, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो 10 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, 10 मार्च को, वो गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया उत्तर प्रदेश। देखिए, जो विकास करते हैं उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने विकास किया है, जनता तय करेगी कि किसने क्या किया है, ठीक है। ये हाँ, जो विकास करते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जान सकते हैं, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि एलिवेटेड आपने नहीं बनाया, समाजवादी सरकार ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे गाजियाबाद में जो सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं वो आपने नहीं किए, समाजवादी सरकार ने किए हैं। कहते सपा आती है तो गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी तो जितना आज के समान जमाने में आप देख रहे हैं बीजेपी के राज में हो रही, कहीं नहीं हुई है, ठीक है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान बेरोजगार है, ठीक है। आप उन्नाव देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, आगरा कांड देख लीजिए, और तो योगी जी के जो है आप गोरखपुर में देख लीजिए, जो व्यापारी वहाँ होटल में गए थे रहने के लिए, उन्हीं की पुलिस ने उन्हीं के क्षेत्र में उनका जो है हत्या कर दी मार मार के। तो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में नहीं होती है, गुंडागर्दी केवल बीजेपी पार्टी में होती है। समाजवादी पार्टी आएगी, सबको सम्मान, सबको सुरक्षा पूरा मिलेगा। दंगे होने शुरू हो जाते हैं समाजवादी की सरकार। देखिए, दंगे किस सरकार में हुए हैं, किस में नहीं हुए। जैन चौधरी जी एक पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, ठीक है, हाथरस के अंदर लाठी किस पे लगती है। आप ऐसे देश में, मतलब प्रदेश में ऐसा राजा बनाएंगे जो अपना राजा का धर्म नहीं जानता। धर्म क्या होता है राजा का? जिसकी प्रजा खुश रहे वो अपने समझ लो धर्म में है। अगर किसी पीड़ित परिवार से कोई मिलने जाना, आप उसको लाठी बरसाएंगे। हमने सोचा था कि ब्राह्मणों की सरकार है, इन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। हमने सोचा ये यादव की सरकार है, यादव को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमने तो ये सोचा था कि जाटों की सरकार है। आपके अब देख सकते हैं किसान आंदोलन में जैन चौधरी को हाथरस में पिटना पड़ा, किसानों को कितना पिटना पड़ा। तो अब मैं आपको गुंडागर्दी बताता हूँ। अगर हाथरस की घटना को आप उठा के देखें तो तमाम जनता के सवालों का जवाब हाथरस के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। दलित के घर में खाना खाने, देखिए, दलित के घर में खाना बन सकता है, दलित के घर में मिट्टी के बर्तन नहीं बनते, दलित के घर में कोई डिस्पोजल नहीं बनती। आप खाना बाहर से लाएंगे, बर्तन बाहर से लाएंगे, दलित का नाम कराएंगे। क्यों हाथरस की घटना को बुलाना चाहते हैं क्या योगी आदित्यनाथ जी? बताइए आप जी। तो भूल जाएंगे आप? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वाल्मीकि समाज ने उस मंजर को देखा है, उस बेटी की चीख को सुना है। मेरा वाल्मीकि समाज बटन दबाने से पहले हाथरस की घटना को भूलने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और आज हम जो वाल्मीकि बस्ती में रजापुर में हैं, और ये पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी का विधानसभा क्षेत्र है। और आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में इन सब लोगों ने ठान लिया है कि पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी को चौथी बार विधायक बना रहे हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जो ईमानदारी के साथ, पूरे क्षेत्र के वासी ईमानदारी के साथ उनका नाम लेते हैं। ईमानदारी के लिए वो मशहूर है। आज तक उनका नाम किसी भी वाद विवाद से नहीं जुड़ा है और पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी ने हर बार विकास करके दिखाया। उनका लक्ष्य ये है कि मेरे जो दलित, गरीब, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग जो इस सरकार में शोषित हुए हैं, उन सबको एक समान रूप अधिकार मिले, उनको रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं का जो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इन्होंने कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अभी मेरे भाई ने बताया हाथरस की घटना उसका एक उदाहरण है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जो भी मेरी बहन या मेरी बेटी जो भी 10वीं और 12वीं क्लास पास करके जाएगी उसको लैपटॉप देने का काम करेगा, और जिसमें काबिलियत होगी उसको विदेश पढ़ने के लिए ये सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी अपने फंड से उसको विदेश भेजने का काम करेंगे। शिक्षा के रूप में उसको चयनित कर उसको पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें तो कितना काम किया उन्होंने?
मौजूदा विधायक तो बता दीजिए आप लोग, कभी आया आपके 5 साल में विधायक, मौजूदा विधायक आया कभी आपके बीच? मौजूदा विधायक तो पता ही नहीं है। लोग तो ये कहते हैं, आधो को तो यही ना पता मौजूदा विधायक है कौन। अच्छा और क्या, पूछ लो किससे, कौन बता दे कौन सा विधायक है। कौन है? मेरा नाम राहुल चौहान वाल्मीकि है और हम मुरादनगर विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ पे सुरेंद्र मुन्नी जी सरकार कह रही है हमने दलितों के लिए बहुत काम किया है, कुछ तमाम नहीं योजनाएं किया, लेके आए हैं। कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। राम मंदिर लाएंगे, कभी मथुरा का नाम कहते हैं, कभी राम मंदिर का नाम कहते हैं। जातिवाद है, सिर्फ जातिवाद के नाम पे यहाँ लड़ाई काम कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे एकदम जज्जी है। और आप देख लीजिए, महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। वाल्मीकि समाज बस्ती में बैठे हम लोग। जनता को तो चाहिए था राम मंदिर, बंद करा राम मंदिर के विरोध में नहीं है, राम मंदिर ठीक है, लेकिन राम मंदिर पे आप मुसलमान को और हिंदुओं को क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? हिंदू और राम मंदिर का मतलब नहीं है, राम मंदिर होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। राम मंदिर पिछली कई सरकारों से चल रहा था, लेकिन राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और पिछली कई सरकारों ने, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनका संघर्ष था, लेकिन सरकार बदलने के कारण अब इनको तो फीता काटने की आदत है। अब मेट्रो लाया कौन? अखिलेश जी लाए। यहाँ पे फ्लाईओवर जितने भी वेटी रोड लाए, अखिलेश जी लाए, लेकिन फीता काटने की इनकी गंदी आदत है। इनका दूसरे का नाम अपने नाम पे करने की आदत है। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप गहलोत, जिला अध्यक्ष में SC/ST समाजवादी में। बताइए, तो कुछ हो रहा है काम योगी जी के? आप ही बता दीजिए कहाँ काम हो रहा है। हमें तो गाजियाबाद में कहीं नहीं। आप लगा लीजिए, ठेली पटड़ी वाले बेचारे बेरोजगार हैं, हमारे नए नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं बेरोजगार हो गई है। हमारे जो हिंदुस्तान में जो नए नौजवान हैं भर्ती होने के लिए परेशान है, अपने अपने काम बता रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई गिनती नहीं हो रही है। बताइए कहाँ हो रहा है? कोई भी काम, कहाँ काम किया है? हाँ, कह रहे हैं बहुत विकास किया है। कोई काम किया हो? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार है, सपा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा कभी भी दलितों को कुछ नहीं दे सकती, ये बात दलितों को अच्छी तरह नोट कर लेनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सबका साथ कुछ नहीं दे सकती कभी भी। हाँ, अगर जो दे सकती है तो जुमलेबाजी दे सकती है। कहीं इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, मंदिर बना दिया। छोटे बच्चों का भविष्य कहाँ मंदिर में तय होगा या स्कूल में तय होगा? स्कूल बनाएं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें, बच्चों के लिए रोजगार दें। जो युवा हैं, नौजवान हैं हमारे, वो आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं सड़कों पर। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया हमने। केवल उनकी टीवी पर दिया है, टीवी पर आके इनके मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। युवा जो सड़कों पर रोजगार मांगते फिर रहे हैं, उनके जी से जाके पूछो कि वो शाम को आके घर पे कहते हैं मम्मी पापा से कि आज काम नहीं हुआ। जो मजदूर है उसकी ठेली पटरियां इन्होंने लॉकडाउन लगवा करके बंद करा दी हैं, वो बेचारा कहां से खाएगा? एक मजदूर को जो रोजमर्रा अपनी जीवन चलाता है, जीवन यापन करता है डेली, उसके लिए जब उसका रोजगार नहीं चलेगा, ठेली नहीं लगेगी, तो ये कहां से देंगे? फ्री राशन, 5 किलो राशन में एक घर चल जाता है। एक परिवार के लिए 5 किलो राशन पूरा नहीं बैठता, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 28 दिन वो कहां से खाएगा? ये सरकार से पूछा जाए कि 28 दिन वो कहां से खाएगा? तो योगी जी के काम कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं मुझे तो। बढ़िया लग रहे हैं। क्या क्या काम अच्छे लगे? ये रोड टूटा पड़ा, ये बढ़िया हो रहा। वो तो कह रहे गड्ढा मुक्त कर दिया। तो यू गड्ढा भी तो मुक्त हुआ ना, अभी हो जाएगा तो हम बढ़िया बता देंगे। अच्छा, नहीं हुआ? अभी तो हुआ ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये बोले। हाँ। जी बताइए, कैसे लग रहे हैं काम? कुछ तो हुआ होगा 5 साल में। तो आप बता दीजिए चलिए कि क्या क्या काम हुए इस योजना में। नहीं, आप बताइए, मैं तो हमारी योजना में तो हमारी नजर में तो कोई भी नहीं, इनका काम नजर नहीं आते हैं। अच्छा, बताइए कोई काम इन्होंने यहाँ पर करा हो? सारे अभी तक फीता काटने के काम करे इन्होंने। अच्छा, बताइए, हाँ, आज की डेट में जनता इनसे परेशान है और वाल्मीकि समाज आज यहाँ पर आपके सामने शपथ लेगा और बोलेगा, बताएगा कि इनकी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। सब शपथ लेंगे यहाँ पर आज, और जो इन्होंने उत्पीड़न हमारे साथ किया है उसका आज हम बदला लेंगे। बहन मनीषा वाल्मीकि का बदला लिया जाएगा। भारी मतों से जो है जिताएगा वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश के अंदर, और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी सरकार तो बड़े बड़े आपने नारे देखे होंगे, सोच, ईमानदार, काम दमदार हुए हैं। कोई भी काम दमदार नहीं हुआ इनका। बताइए आज तक इन्होंने जो भी इन्होंने शिलान्यास करके कोई उद्घाटन करा हो? हाँ।
कोई है अभी तक? करते हैं। कहाँ हुआ है शिलान्यास? बताइए आप, हुआ है कहीं पे? कहीं नहीं हुआ, कुछ सिर्फ जुमलेबाजी है, विकास के नाम पे धब्बा है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं करा आज तक नहीं इन्होंने। किया।